गुड इवनिंग दोस्तों। मैं प्रियांशी जायसवाल आपका अपने यूट्यूब चैनल सनसेट टीचर एजुकेटर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का जो पेपर फर्स्ट का जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें इंग्लिश में जो वोकेबलरी वाला पार्ट है जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होने के चांस है, उसमें हम लोग एक पार्ट आज शुरुआत करने वाले हैं। तो ये कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो हमारे लगभग हर एक एग्जाम्स में अब तो पूछे जा रहे हैं और ज्यादातर चांसेस होती हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और ऐसे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आज एक ही बार में ये हमें क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे कलेक्शन है जिसको हम आपके संग जा रहे हैं शेयर करने। तो स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग दोस्तों, शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला, अचिलीज हील्स, कमजोर पक्ष। अचिलीज हील्स मतलब कि हमें चोट होता है तो चोट से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि कोई चीज जहां पे चोट कहाँ लगती है, जहां पे हमारा कमजोर कुछ होता है तो वहां पे कमजोर पक्ष। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है स्मॉल बट फैटल वीकनेस। नेक्स्ट वन इज एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। फ्यूल टू फायर में और फ्यूल डाल रहे हैं मतलब आग में घी डाल रहे हैं, टू मेक अ मैटर वर्स। एंड नेक्स्ट, एन आर्म चेयर जॉब मतलब बैठे बैठे कोई काम करना, ऐसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे हो गया हमारा आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी। गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। एंड द नेक्स्ट वन जो हमारा है एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य। एन एक्स टू ग्राइंड, स्वार्थ से भरा उद्देश्य, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। ठीक है, आज जो भी लोग काम करते हैं वो क्या होता है, उनके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। तो वहां पे हमें इसको यूज कर सकते हैं, इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को। वो है एन एक्स टू ग्राइंड। नेक्स्ट है हमारा एन आयरन व्हील। ठीक है, आयरन व्हील मतलब लोहे की तरह कोई कड़ी चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दृढ़ इच्छा शक्ति या स्ट्रॉन्ग विल पावर। जैसे अभी हम लोग को बिहार शिक्षक भर्ती का निकालना है तो उसके लिए हमारा क्या है, हमारी इच्छा शक्ति क्या है, एकदम दृढ़ संकल्प हम लोगों ने क्या कर लिया है, एकदम दृढ़ संकल्प ले लिया है कि हमें ये नौकरी पानी ही पानी है। बाकी की सीट का नहीं पता लेकिन हमारी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एन ओल्ड फ्लेम, कोई पुराना आग का बात हो रहा है, कोई पुराने मसाल की बात हो रही है, मतलब पुराने प्यार की। जो पुराना प्यार होता है क्या होता है, मसाल की तरह जलता है ना दिल में, तो हो गया पुराना प्यार, एन ओल्ड फ्लेम, जिसे हम कह सकते हैं अ पर्सन विथ होम हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। नेक्स्ट वन, एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर। ये बहुत इजी है और बहुत सही है। एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग सोल्जर्स। ओल्ड हेड मतलब जो दिमाग है वो क्या है, पुरानी सोच वाला है, और यंग सोल्जर मतलब अभी वो नौजवान है, मतलब अपनी उम्र से ज्यादा समझदार होना। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट हो गया एन ऑलिव ब्रांच या व्हाइट फ्लैग। या ऑलिव ब्रांच या व्हाइट फ्लैग की बात करें, ये हमारा यूनेस्को का जो सिंबल है। तो हम लोग देखेंगे ना, ऑलिव ट्री है तो ऑलिव ट्री का मतलब ही होता है शांति से। ठीक है, या व्हाइट फ्लैग या व्हाइट का मतलब भी शांति ही होता है। तो ये हमारा एन ऑलिव ब्रांच या जो हमारा व्हाइट फ्लैग है, इसका अर्थ होता है शांति निवेदन, पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। नेक्स्ट हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई। ये बहुत इजी है, जो सबको लगभग पता होगा। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब दुलारा या प्यारा या वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन। नेक्स्ट वन इज एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है बिल्कुल ठीक हालत में, इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट है एट अ लॉस मतलब होता है निर्णय न ले पाना, टू बी
टू बी अनेबल टू डिसाइड, नॉट टू नो व्हाट टू डू। मतलब जैसे बात है, कभी कभी हम लोग ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जब हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट, एट अ पिंच। एट अ पिंच, पिंच मतलब कि कोई मतलब पिंच कर रहा है, मतलब कोई तकलीफ दे रहा है, मतलब समस्या, हम क्या अंदर से हम क्या है, समस्या में है, तो समस्या में होना। इन अ ट्रबल और इन अ बैड सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स मतलब एक हाथ की दूरी, एक हाथ की दूरी, एट आर्म्स लेंथ तो कह सकते हैं दूर रखना या दोस्ती न करना। जैसे जो अच्छे लोग नहीं होते उनसे हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती नहीं करते हैं, उनसे हम लोग क्या रहते हैं, दूर रहते हैं या दूर रखते हैं अपने आप को। ठीक है, अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, बहुत लोगों से हम लोग बहुत जल्दी फ्रेंडली नहीं होना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स ड्रॉन, डेगर्स मतलब जो डेगर्स लोग होते हैं, जो डेगर्स लोग होते हैं उनसे क्या, ड्रॉन दूरी करते हैं, दूरी कर रहे हैं, मतलब कट्टर दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनमिटी। नेक्स्ट है हमारा एट ईज, इजीली, किसी चीज को एकदम इजीली देख रहे हैं हम लोग। ईज मतलब चिंता रहित, कोई टेंशन नहीं है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। नेक्स्ट हमारा एट वंस फिंगर टिप्स। देखिए कोई चीज एट वंस फिंगर टिप्स, फिंगर के टिप्स पे हम लोग कह रहे हैं। फिंगर के टिप्स से क्या होता है, जब किसी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी होती है तो हम लोग उसको ना उंगलियों, जैसे पहाड़ी गिनते तो हम लोग कैसे उंगलियों पे गिनते थे, तो ऐसे हो गया एट वंस फिंगर टिप्स मतलब पूर्ण जानकारी होना, टू हैव कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट वन इज एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है हमारा एट वंस विट्स एंड मतलब उलझन में। विटनेस में क्या होता है, जो विटनेस बनता है वो उलझन में रहता है ना, तो वही हो गया एट वंस विट्स एंड मीन्स होता है उलझन में। पजल्ड, कंफ्यूज्ड या हम लोग कह सकते हैं परप्लेक्स्ड। ये हमारा देखिए सिनोनिम में भी ये चीज आ जाएगा, पजल्ड, कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट है हमारा एट सिक्सेस एंड सेवंस। सिक्सेस एंड सेवन, 6-7, 6-7 मतलब 6-7 दिखा दे पूरा तो अस्त व्यस्त। सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स अस्त व्यस्त, इन अ डिसऑर्डर। नेक्स्ट है एट ए स्टॉक, है ना, एट ए स्टेक, एट ए स्टेक, 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 स्टेक मीन्स होता है दाव पर। स्टेक, स्टेक कोई चीज क्या स्टेक पर है मतलब दाव पर है, या हम कह सकते हैं एट ए रिस्क या इनसिक्योर्ड, कोई चीज क्या है इनसिक्योर्ड है। नेक्स्ट हमारा है एट 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय में, ये तो बहुत इजी है आप लोग को भी याद होगा। एट द लास्ट मोमेंट। बैक स्टेयर्स गॉसिप्स मतलब होता है नौकरों के बीच का गपसप, हम लोग कह सकते हैं टॉक एमंग सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक्स, जिसका मतलब बेवजह की बातें करना, नौकरों के बीच का गपसप, जहां हमें बात नहीं करनी चाहिए वहां पे हम बात करें, मतलब बैक स्टेयर्स गॉसिप्स। नेक्स्ट हमारा बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब ब्लड, 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 बैड ब्लड, ब्लड कैसा है, बैड है मतलब शत्रुता या एनमिटी या बिटर रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। हम लोग छोटी छोटी बात पे कहते हैं ना, बैग एंड बैगेज पैक कर लो सब लोग, तो वो होता है बोरिया बिस्तर समेत, विथ ऑल बिलोंगिंग। नेक्स्ट है बेकर्स डजन। बेकर्स डजन, हमारा डजन जो होता है वो 12 होता है, और जो बेकर्स का डजन होता है वो संख्या में कितना होता है, 13 होता है, तो बेकर्स डजन मीन्स होता है संख्या में 13, 13 इन नंबर। नेक्स्ट है बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ये तो बहुत इजी लग रहा है ना, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून मतलब मुंह में सिल्वर के चम्मच लेके पैदा होना, तो कह सकते हैं धनी परिवार में पैदा होना, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। नेक्स्ट है बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब अब देखिए ड्राइविंग सीट पे जो बैठा रहता है उसके ऊपर क्या होता है, सारी जिम्मेदारी होती है, तो सारी जिम्मेदारी का भार उठाना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा खुद पे लेना। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ। बियर द ब्रंट ऑफ, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब बियर मतलब पहन रहा है, बियर में यहाँ पे समझिए बियर, वियर समझ लेते हैं, बियर को क्या समझ रहे हैं, वियर, तो बियर द ब्रंट ऑफ। ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम अपना क्या कर रहे हैं, भुगत रहे या भुगतना। नेक्स्ट इसका इंग्लिश हो गया टू बियर द मैन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। एंड द नेक्स्ट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, बिट अबाउट द बुश मतलब कि घुमा फिरा कर बातें करना, हेर फेर करके बातें करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सर्कुम लोकेशन, लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बीट ब्लैक एंड ब्लू। अब बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब मारने का काला और नीला पड़ जाना, मतलब अत्यधिक पिटाई करना, बीटिंग मर्सी लेसली।
बीट हॉलो, बीट हॉलो में होता है काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, मतलब बीट हॉलो, किसी को बीट कर रहे हैं एकदम पूरे तरीके से, हॉलो मतलब खाली कर दिए, ठीक है। तो बीट हॉलो मतलब क्या हो गया, काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना। टू बीट समथिंग वेरी इजिली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल मतलब कॉल किया और तुरंत बैक हुए, मतलब आज्ञा में रहना, कॉल किया और मतलब तुरंत बैक हुए, मतलब आज्ञा में रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। नेक्स्ट हमारा बेड ऑफ रोजेस, बहुत इजी, बेड ऑफ रोजेस मतलब होता है आनंद से भरपूर या प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स, देखिए रोजेस है तो जाहिर सी बात है रोज मतलब आरामदायक होगा, और जैसे थॉर्न्स हो गया, और थॉर्न्स को हम देख लेंगे मतलब कुछ हमें चुभ रहा है, चुभ रहा है मतलब दुख एवं तकलीफ से भरपूर, और सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी। नेक्स्ट है बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब अवर्णीय, मतलब ऐसा चीज जो क्या जिसका वर्णन न किया जा सके, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन। नेक्स्ट है बेल द कैट, अब देखिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना बहुत मुश्किल भरा है, तो क्या है, जोखिम उठाना, तो टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, अपने खुद के रिस्क पे ही क्या कर सकते हैं, हम जोखिम उठा सकते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल, डेविल मतलब दूत हो गया, और दूसरे द डीप सी गहरी क्या समुद्र में, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, दो गंभीर परेशानियों के बीच, इंग्लिश हो गया बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। नेक्स्ट है बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, देखिए बिग गन, बड़ा गन किसके पास होगा, जो ऊंची पहुंच वाला होगा, तो ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज, यदा कदा आने वाला, जो कभी कभी आता हो, ठीक है, वन हु कम ओकेजनली, ठीक है। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू मतलब पक्षियों के आंख से लेते, मतलब पक्षियां क्या होती है, लगातार आपको तो टुक टुक करके नहीं देखेंगे, वो सरसरी निगाह से देखते हुए उड़ जाती हैं फुर्र से, तो ऐसे सरसरी निगाह, ओवर व्यू। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर, मतलब बर्ड्स ऑफ अ फेदर, एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब कहते हैं ना एक ही जैसा, जिसका सोच क्या हो एक जैसा हो, थिंकिंग क्या हो एक जैसा हो, तो पीपुल विद द सेम आइडिया, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट। तो देखिए बर्ड्स ऑफ अ फेदर क्या होता है, जो बर्ड्स ऑफ अ फेदर होते हैं क्या उन्हीं लोग से क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है, उन्हीं से फ्रेंडशिप अच्छे से निभ पाती है, वरना अगर आपको वैसा फ्रेंड नहीं मिलेगा तो दोस्ती नहीं चलेगी। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब हो गया पराजित होना, टू बी डिफिटेड। नेक्स्ट ब्लैक शिप, ब्लैक शिप हम लोग हमेशा कहते हैं ना ब्लैक शिप, आर यू ब्लैक शिप, तो वो होता है ब्लैक शिप मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बनी, मतलब क्या हो जिसकी वजह से या तो टीम पूरी तरीके से क्या हो जाए, बुरा बन जाए, या पूरा परिवार बुरा बन जाए, तो वहां पे हम लोग ब्लैक शिप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज जो होता है, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली और टीम एटसेट्रा। नेक्स्ट है ब्लाइंड एले, ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा, मतलब अंधे तरीके से क्या करना, कोई भी क्या करना काम करना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, जिसमें क्या होता है ब्लाइंडली, ऐसे कार्य जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं हो, हम ऐसा मेहनत कर रहे हैं जिसमें कोई प्रगति संभव न हो, ठीक है। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट, अब देखिए बहुत इजी और बहुत ही सॉलिड है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट, डेट मतलब होता है किसी लड़का या लड़की से मिलना, अब यहाँ पे लड़का या लड़की छोड़िए, किसी अनजान से मिलना, और क्या किसी अनजान से मिलना, डेट क्या होता है, अनजान से ही मिलते हैं, तो ब्लाइंड डेट, जिसके बारे में ब्लाइंड मतलब पहले में इसके बारे में नहीं जानते हो, तो किसी अनजान व्यक्ति से मिलना। अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैड नॉट मेट बिफोर। नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, बहुत इजी है क्योंकि आज के टाइम में सब लोग यही करते हैं, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, टू प्रेज वन सेल्फ। नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, अब देखिए ब्लैक बर्ड होगा मतलब कि कुछ दुश्मनी या क्या होगा, शत्रुता से रिलेटेड होगा, लेकिन ब्लू बर्ड यहाँ पे अच्छी बात में कह रहा है, शाही व्यक्ति मतलब कह सकते हैं रॉयल वाला, या कैसे राजा महाराजा टाइप का एकदम क्या होता है दिखाना, वैसे होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। अब देखिए यहाँ पे रॉयल को हम क्या कह सकते हैं, एरिस्टोक्रेटिक कह सकते हैं, ये हमारा सिनोनिम बन जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लू ब्लू, जो ब्लू बुक है
तो एक हमारा रेड डेटा बुक आता है जो हमारा ईवीएस में आ जाता है पोर्शन में, जिसमें जो इस टाइम आपातकाल संकटग्रस्त जो जंतु हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ब्लू बुक की बात हो रही है। ब्लू बुक में क्या होता है, सरकारी रिपोर्ट होता है, जैसे जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होते हैं वो ब्लू बुक उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी एंड साउट। बॉडी एंड साउट मतलब होता है पूर्णतया, इंटायरली। एंड द लास्ट जो है आज हम लोग 50 तक पढ़ेंगे, ये हमारा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब आकस्मिक विपत्ति या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम हमारा आ जाता है तो हम लोग क्या कह देते हैं, आकस्मिक विपत्ति या अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम लोग 50 तक ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो पार्ट 2 बनेगा उसमें आगे भी रहेंगे, और ज्यादातर इसमें 2-4-5 तो ऐसे हैं जो हम लोग बहुत इजीली जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो एग्जाम से पूछे हुए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे का भी जानने के लिए और ज्यादा मतलब इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।